नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ये पितृदोष कैसे बनता है, मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव किस तरीके से डालता है और इससे बचाव का तरीका क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है। दोस्तों अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में बुध, शुक्र और राहु इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है। और अगर पितृदोष बना है तो इससे आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है। मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। मेहनत करते रहते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है और इसका फल कहां जा रहा है। व्यक्ति निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो वो ओवरथिंकर हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में यह विचार बार बार आता है कि वो मेहनत कर रहा है, वो हर जगह कदम बढ़ा रहा है, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। ऐसे जातकों के जीवन में उनका सही समय पर प्रमोशन नहीं हो पाता, पारिवारिक घर में कलेश बने रहते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, किस्मत ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देती, किस्मत ऐसा लगता है कि किसी ने ताला मार दिया हो। पितृदोष अगर किसी भी जातक की कुंडली में दोस्तों बना है तो उसका समाधान बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इंप्रूव करना चाहते हो। दूसरे घर में अगर पितृदोष बना है तो दूसरे घर में बुध अगर सुग्रही बैठ जाए तो पैसा तो बहुत मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे घर में बुध के बैठने से पितृदोष लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन में पाया है कि बुध सेकंड हाउस में सुग्रही बैठे, पैसे की कमी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर कोई दोष देता है तो जब तक आप उस दोष को समाप्त नहीं करोगे तो वो राज सुख नहीं देगा, वो अपने जो अच्छे योग हैं उनको फलीभूत नहीं होने देगा। दोस्तों दूसरे घर से धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना देखा जाता है। कंठ, मुख, नाक, स्वर, दाईं आंख के रोग भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। सेकंड हाउस हमारे मुख रोगों का भी है, सेकंड हाउस हमारे नेत्र रोगों का भी है, सेकंड हाउस हमारे गले से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनका भी है। और मैंने बताया कि सबसे पहले पितृदोष, पितृण दोष सेकंड हाउस से बनता है। पांचवा घर हमारे एंसेस्ट्रल्स का है, हमारे पैतृक है, हमारे प्रारब्धों का है, पूर्व जन्म में संचित पाप कर्म और बुरे कर्म दोनों का घर है। अगर इस घर में बुध, शुक्र, राहु बैठ जाएं तो भी पितृदोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्म के पुण्यों का फल नहीं मिल पाता और पाप फलों का पूर्ण फल मिलता रहता है। उसने जो पाप किया उसका खामियाजा तो भुगतता रहता है, लेकिन अच्छे ग्रहों का, अच्छी स्थिति का फल नहीं मिल पाता, क्योंकि पांचवा घर हमारी संतान का और हमारे पिता का भी है। असेंडेंट और डिसेंडेंट के बारे में अगर हमें जानना है तो हम जन्म कुंडली के 5th हाउस को ही देखेंगे। पंचम भाव से शुगर देखी जाती है, हृदय देखा जाता है, हृदय में होने वाले विकार देखे जाते हैं, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट आदि की समस्याएं, मूत्रपिंड, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। 9th हाउस धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह। और 12th हाउस मोक्ष का, धन की हानि, लॉसेस, कैद, दंड, विदेश यात्रा, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, सारे लॉसेस 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो इन 4 भावों में बुध, शुक्र, राहु के होने से पितृण दोष लगता है, एंसेस्ट्रल्स ऋण इंडिकेट होते हैं। और जब तक आप इनका सॉल्यूशन नहीं करोगे तो कुंडली के किसी भी राज सुख को नहीं भोग पाओगे। निरंतर मेहनत करने के बाद भी असफलता ही हाथ लगेगी। व्यापार में कितना मर्जी आप इन्वेस्ट करते रहें, लेकिन अगर बार बार आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने पैतृक ऋण भारों से अपने आप को मुक्ति दिलानी होगी। और इसका तरीका दोस्तों इतना इजी, इतना आसान है ना कि किसी को भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। वेडनेसडे से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। क्योंकि पाप का कारण क्या रहा?
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। घर के पास बने मंदिर को तोड़ना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, तब ये पितृ ऋण दोष लगता। अगर ये ग्रह इनमें से किसी भी भाव में बैठे तो पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म जरूर हुआ है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में ये दोष है, ये ऋण है। और जब तक इस ऋण को उपाय सोल्व नहीं करोगे, इस ऋण का समाधान नहीं करोगे, कुंडली के राजयोगों को नहीं भोग सकते। जैसे समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, बहुत सारे और भी नवरत्न, अश्व, ऐरावत, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, बहुत सारी और भी चीजें निकली, लेकिन सबसे पहले विष निकल करके आया। जब शिव भगवान ने विष का पान किया तभी देवताओं ने और दैत्यों ने अमृत का पान किया, अमृत तक वो पहुंच पाए, या बाकी नवरत्नों तक या अश्व तक या दूसरी जो चीजें हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई उन तक पहुंच पाए। तो ऐसे ही अगर आप अपनी कुंडली में, आपको गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा सब कुछ चाहिए ना, तो पहले आपको अपने एंसेस्ट्रल्स ऋणों से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इसका बहुत आसान सा उपाय, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर, चाहे 100 रुपए ले, चाहे 500 रुपए ले, चाहे 1000 रुपए ले, जो आपकी मर्जी, सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी भी नव निर्माण मंदिर में दान कर दें। इससे आपका पैतृक ऋण दोष खत्म हो जाएगा। और कभी मौका मिले तो बनारस में, हरिद्वार में, गया में या इलाहाबाद में जाके अपने पितरों के नाम पर तर्पण जरूर करें। अमावस्या के दिन कभी भी आप अगर उधर होते हैं तो अपने पितरों के नाम पे तर्पण, या अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ दान, जो मन में आए वो करते रहिए। आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद भी बढ़ेगा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी बढ़ेगा और जीवन में सारे सुख आपको प्राप्त होंगे और आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। मैं एक बात और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि इन ऋणों का हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण, जीवन कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति पे से जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। अगर जातक को चाहिए कि उसकी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह अच्छा फल उसको प्रदान करें, तो जातक को पहले अपने आप को उन ऋणों से मुक्ति दिलानी चाहिए जो ऋण उसकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं। जब आप अपने ऋणों से अपने आप को मुक्त कराओगे तो 100% किए गए कर्मों का, किए गए दान का, अच्छी जन्म कुंडली का, अच्छे ग्रह कॉम्बिनेशन का, अच्छे राजयोग का शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान से उपाय मैंने आपको दिए हैं दोस्तों। अगर आप वाकई पितृ ऋणों से पीड़ित हैं, पितृ दोषों से पीड़ित हैं, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने 43 डेज जल चढ़ाना है और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के, मिनिमम 5 लोगों से तो लेने ही लेने हैं, मिनिमम 5 लोगों से आप ले, मैक्सिमम कितने भी, इसमें मदर फादर, भाई बहन, चाचा ताऊ, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, नाना नानी, किसी से भी आप थोड़े थोड़े, लेकिन सबसे बराबर पैसे लेने हैं, पर मिनिमम 5। अपना हिस्सा डालो, अपनी बहन का डालो, अपने भाई का डालो, अपने माता पिता का डालो, अपने आप 5 तो घर में ही हो गए। कोई और भी इंक्लूड करना चाहे तो अच्छी बात है, बट सबसे बराबर लेना है। और किसी भी नवनिर्माण मंदिर में, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में यूज होने के लिए वो आपका पैसा काम में आना चाहिए। कुछ सीमेंट की बोरियां दे सकते हो, लोहा कर सकते हो, मंदिर को बनाने के लिए ईंटें दान कर, कुछ भी मंदिर को बनाने में आपका पैसा यूज होगा, आपका पैतृक ऋण दोष खत्म हो जाएगा और किए गए कार्यों का, कर्म का, दान का, पुण्य का और अच्छी जन्म कुंडली का, अच्छे राजयोगों का सबका फल आपको प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के लिए बस इतना ही। कल बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। आपका अपना कुणाल कुमार, नमस्कार।